Good morning, students. Today we are going to start 12th chapter, exercise 12.1 of chapter 12, that is linear programming. This is the first question of the exercise. Solve the following linear programming problems graphically. The question is maximize z equal 3x plus 4y subject to the constraints x plus y less than equal to 4, x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. तो x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब तो हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसका मतलब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स हैं हमारे, कहलाते हैं। अब इस फर्स्ट इनइक्वलिटी को ग्राफ ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4 लेके। तो जब x हमारे पास 0 होगा तो y 4 आ जाएगा, और जब y 0 होगा तो x 4 आ जाएगा। तो इसकी जो लाइन बनेगी कॉरस्पॉन्डिंग x 4 y 0 एंड x 0 y 4, ये सो व्हेन यू ज्वाइन इट यू गेट दिस लाइन। अब ये हम कंप्लीट लाइन ड्रॉ करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास स्लैक इनइक्वलिटी है। अगर ये स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होती तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। स्ट्रिक्ट मीन्स केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता। यहाँ पे क्योंकि लेस देन इक्वल टू का साइन है तो जो पॉइंट्स लाइन पर होंगे वो भी हमारे इस इनइक्वलिटी का पार्ट होगा। अब इसकी शेडिंग करनी है, किस साइड शेडिंग होगी, तो क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है इसलिए हम 0 0 रख के चेक करेंगे। 0 0 रखने से आपको मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 4 विच इज़ ट्रू। इट मीन्स ओरिजिन की साइड ही शेडिंग होगा, तो इसलिए इसका शेडिंग ओरिजिन की तरफ होगा इस लाइन इनइक्वलिटी। और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया x ग्रेटर देन 0 का मतलब y से राइट साइड का पार्ट शेड होगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब x एक्सिस से ऊपर का पार्ट शेड होगा। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये ट्रायंगुलर पार्ट हमारे पास आएगा। सो दिस इज आवर फिजिबल रीजन। अब इस फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर, कॉर्नर पॉइंट्स हमारे 0 0 हैं, ये 4 0 पॉइंट है और ये 0 4। इन पॉइंट्स पर हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इन पॉइंट्स को z वाले एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 0 पे तो 0 आ गया, जब 4 0 रखेंगे तो 12 आ जाएगा z, और जब 0 4 रखेंगे तो z की वैल्यू 16 आ जाएगी। क्योंकि हमें मैक्सिमाइज़ करना है z को, तो इसलिए इन वैल्यूज़ में से जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हम कंसिडर करेंगे। तो 16 इज़ द मैक्सिमम वन, सो एंड दैट अकर्स एट 0 4। इट मीन्स द solution of this LPP is x equal to 0 and y equal to 4. Next one, minimize z equal to minus 3x plus 4y subject to these 4 constraints. ये लास्ट कंस्ट्रेंट तो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है, इसका मतलब तो हमारा सोल्यूशन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें फाइंड आउट करना है। इन दोनों इनइक्वलिटीज़ का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले x प्लस 2y इक्वल टू 8 लेंगे और दो पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब x 0 होगा y 4, और जब y 0 होगा x 8 आ जाएगा। ये दो पॉइंट्स हमारे आ गए। इसी तरह से हम सेकंड के भी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। तो जब x 0 होगा y 6, और जब y 0 होगा x 4। तो ये जो हमारा पहला पॉइंट आया था 0 4 और 8 0, तो 0 4 इज दिस पॉइंट एंड 8 0 इज दिस पॉइंट।
ये हमारी कंप्लीट लाइन आएगी क्योंकि स्लैक इनइक्वलिटी है। इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड ही होगी क्योंकि यहाँ पर 0 0 अगर आप इस इनइक्वलिटी में सब चेक करेंगे पुट, तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब इसका जो ग्राफ होगा वो ओरिजिन की साइड होगा, इसकी जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की साइड होगी। सेकेंड इनइक्वलिटी में भी 0 0 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की साइड होगी। तो सेकेंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हमारे पास 0 6 4 0, सो 0 6 x 0 y 6 इज दिस पॉइंट एंड 4 0 इज दिस पॉइंट। इसकी भी शेडिंग ओरिजिन की साइड आएगी। तो इन दोनों का जो कॉमन पार्ट हमें मिलेगा वो ये क्वाड्रिलेटरल मिलेगा OABC। दोनों की शेडिंग जब आप ओरिजिन की साइड करेंगे तो दिस पार्ट शेडेड पार्ट इज द कॉमन पार्ट, सो दिस इज आवर फिजिबल रीजन। इसके क्योंकि हमें नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट से हमारा सोल्यूशन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चाहिए, इसलिए इधर का पार्ट हमने शेडिंग नहीं करी है, नीचे का पार्ट। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट्स तो क्लियर हैं यहाँ से ग्राफ से, ये भी हमें ग्राफ से क्लियर है, ये 2 है और ये 3 है। इस पॉइंट को वैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को x + 2y = 8 और 3x + 2y = 12 को सॉल्व करके ये पॉइंट आ जाएगा इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब इक्वेशंस को तो 2y कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाएगा 2x = 4। सो x = 2 आ गया और इस x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी गेट द y = 3। सो 2 3 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमने B पॉइंट लिया है। अब इन सभी कॉर्नर पॉइंट्स पर z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 0 0 पे 0 आ जाएगी, 4 0 पे -12, B x 2 3 रखेंगे, x को 2 y को 3 रखेंगे तो 6 आएगी और x को 0 y को 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगी। इन सब क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको हमें मिनिमाइज करना है तो इसमें मिनिमम वैल्यू -12 है, इसलिए ये z की मिनिमम वैल्यू हुई और ये किस पॉइंट पर है 4 0। इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा x = 4 y = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z = 5x + 10y सब्जेक्ट टू दीज 5 कंस्ट्रेंट्स। तो यहाँ पर हम हर इनइक्वलिटी का पहले इक्वेशन फॉर्म करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट है हमारी x + 2y = 120, तो y 0 x 120 x 0 y 60 आ गया। नाउ 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि 0 <= 122 है। इसका मतलब इस इनइक्वलिटी का जो शेडिंग होगी वो ओरिजिन की साइड होगी। जीरो 60 और 120 0 ये लाइन थी हमारी x + 2y = 120 वाली इक्वेशन। इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड होगी, ये वाला पार्ट आपका पूरा शेड होगा। सेकेंड इक्वेशन थी हमारी x + y > 60, तो y 0 x 60 x 0 y 60, तो 0 60 और 60 0 ये 2 पॉइंट्स हैं इस लाइन के, तो इसको ज्वाइन करने से ये लाइन मिली। यहाँ पर ये 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 0 इज़ नॉट > 60 फॉल्स है। इसका मतलब इसकी शेडिंग ओरिजिन की साइड नहीं होगी, दूसरी साइड होगी, तो इसकी शेडिंग बाहर की साइड होगी, अपवर्ड। थर्ड हमारे पास इक्वेशन है x - 2y = 0, तो x = 2y हो गया। तो यहाँ पर एक 0 0 पॉइंट आ गया
और दूसरा आ गया, अगर आप y 30 रखते हैं x 60 आ गया, तो 0 0 ये हो गया, और 60 30 ये पॉइंट है हमारा। इन दोनों को ज्वाइन करने से ये लाइन आपको मिलेगी। अब क्योंकि ये लाइन तो खुद ही ओरिजिन से पास हो रही है, तो इस इनइक्वलिटी में हम ओरिजिन रख के चेक नहीं करेंगे, इसमें हम कोई और पॉइंट रख के चेक करेंगे जो इस लाइन से बिलो या अपवर्ड हो। तो यहाँ हमने 60 0 को रख के चेक करना है, लेते हैं, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है। तो जब आप x को 60 और y को 0 रखेंगे तो 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इनइक्वलिटी में जब आप पुट करेंगे तो वो ट्रू है, इसलिए इसकी शेडिंग हमारी इस पॉइंट की तरफ होगी जहाँ ये लाई करता है, इस हाफ प्लेन में होगी, तो इसकी शेडिंग डाउनवर्ड आ जाएगी। अब आप तीनों का कॉमन पार्ट देखेंगे, इसकी शेडिंग डाउनवर्ड है, इसकी अपवर्ड है, और इसकी भी ओरिजिन की साइड है। तो तीनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये क्वाड्रिलेटरल हमें ABCD मिल रहा है। और जो लास्ट कंस्टेंट थे उससे तो हमें पता चल रहा है कि हमारा जो सोल्यूशन पार्ट है, जो शेडिंग करनी है, हमें केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में करनी है। तो इसीलिए हमारा ये क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें मिला है, जो हमारा फिजिबल रीजन है। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स पता लगाने हैं, तो ये 60 0 A 120 0 और C हमारा 60 30 था पॉइंट, हमने ये ड्रॉ करा था अभी इस लाइन के लिए। अदरवाइज यू कैन फाइंड इट बाय सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस, x - 2y = 0 एंड x + 2y = 120। तो यहाँ दोनों को ऐड करेंगे तो 2x 120, तो x 60 आ जाएगा। तो x 60 है तो y यहाँ से आपका 30 आएगा, तो ये पॉइंट हमारा 60 30 आ गया। चारों पॉइंट्स पर मैक्स z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इन x y की प्लेस पर ये पॉइंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास, क्योंकि क्वेश्चन हमारा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों फाइंड आउट करना था, तो मिनिमम वैल्यू 300 है और मैक्सिमम वैल्यू 2 पॉइंट्स पर है। तो जब एक से ज़्यादा पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, तो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली हर लाइन पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो द मिनिमम अकर्स एट 60 0 and the minimum value of z is 300 and the maximum value of z is 600, which will occur at all points on the line segment joining B and C, that is 120 0 and 60 30. That's all for today. Thank you.